नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। अध्याय 13 पर्यावरण ले रहे हैं आज हम। क्या है ये पर्यावरण, इसका अर्थ जानेंगे और संक्षिप्त जानकारी इसके बारे में हासिल करेंगे शुरुआती दौर में। देखिए, जैसा कि इसका नाम है पर्यावरण, दो शब्दों से मिलकर बना है ये परिधन आवरण, यानी परि प्लस आवरण। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द कौन से हैं? परि प्लस आवरण, जिसमें परि जो है उसका अर्थ है चारों ओर, और आवरण शब्द घेरने वाला, यानी पूरा अर्थ हो गया पर्यावरण का चारों ओर से घेरने वाला पर्यावरण हुआ। अब ये जो पर्यावरण है ये कई रूपों में हो सकता है, जैसे पर्यावरण प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक तथा जैविक रूप में हो सकता है। इस पर्यावरण में जो वस्तुएं सम्मिलित हैं उसमें प्राणी भी आते हैं, वनस्पति भी शामिल है, और ऐसे कई अवस्थाएं, ऐसी कई दशाएं जो इन्हें प्रभावित करती हैं, उन सब को मिलाकर के पर्यावरण का निर्माण होता है। तो पर्यावरण में प्राणी, वनस्पति तथा इन्हें प्रभावित करने वाले कारक और उन कारकों में सम्मिलित है, जैसे जल, वायु, मृदा, ताप, वर्षा, आर्द्रता तथा स्थलाकृति, धरातल की आकृति कैसी है। तो पर्यावरण में प्राणी, वनस्पति और इन्हें प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि जल, वायु, मृदा, वर्षा, आर्द्रता और स्थलाकृति आदि को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण का एक नाम और दिया गया है, इसे जैव मंडल भी कहते हैं। पर्यावरण को जैव मंडल, अंग्रेजी में बायोस्फीयर और हिंदी में जैव मंडल भी कहते हैं। और इस जैव मंडल या पर्यावरण में जलमंडल, स्थल मंडल तथा वायुमंडल आते हैं। और ये तीनों मिलकर के जैव मंडल का निर्माण करते हैं।
प्रकार ये कहा जा सकता है कि पर्यावरण में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? ऐसी सभी वस्तुएं शामिल हैं जो कि सजीवों को घेरे रहती हैं और साथ ही साथ सजीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं। इस प्रकार पर्यावरण में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जो सजीवों को घेरे रहती हैं तथा किसी न किसी रूप में उन्हें प्रभावित करती है। ये है कुछ सामान्य जानकारी हमारे पर्यावरण के बारे में। अब जो पर्यावरण के घटक हैं, घटक कौन होते हैं? जिनसे मिलकर कोई भी वस्तु बनती है। जैसे पर्यावरण जिन वस्तुओं से, जिन सारी वस्तुओं से मिलकर के बना है, उन्हें मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण के दो घटक हैं। पर्यावरण के घटक दो श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। पहला जैविक, यानी जिनमें जीवन है। दूसरा अजैविक, अलज्ञा, यानी वो चीज नहीं है, यानी जिनमें जीवन नहीं है। जैविक घटकों में हम शामिल करेंगे जैसे जितने भी प्राणी हैं, पेड़ पौधे हैं यानी कि प्राणी, वनस्पति, सूक्ष्म जीव, वे सभी छोटे छोटे जीव जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते, और सबसे उच्च प्राणी मनुष्य। तो पर्यावरण के जैविक घटक में शामिल किया जाता है सभी प्राणियों को, वनस्पति को, सूक्ष्म जीवों को और मनुष्य को। वहीं अजैविक घटक में जल, वायु, मृदा, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, स्थलाकृति आदि सम्मिलित रहते हैं। इस प्रकार पर्यावरण के जो घटक हैं उन्हें मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है, जैविक और अजैविक। जैविक में हम सम्मिलित करते हैं सभी प्राणी, वनस्पतियों, सूक्ष्म जीव और मनुष्य को। वहीं अजैविक घटक जल, वायु, मृदा, तापमान, वर्षा, आर्द्रता और स्थल की आकृति, इन सब से मिलकर के बनता है।
इस पर्यावरण की अपनी संरचना है। इसके घटकों में जब भी कोई ऐसा अवांछनीय परिवर्तन आ जाता है जो कि सजीव जगत के लिए हानिकारक सिद्ध होता है, तो ऐसे परिवर्तन पर्यावरण प्रदूषण की श्रेणी में गिने जाते हैं। यानी बात कर रहे हैं अब हम पर्यावरण प्रदूषण की। क्या होता है, सबसे पहले परिभाषा। पर्यावरण प्रदूषण परिभाषा हम किस प्रकार करेंगे? वायु, जल, मृदा की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक विशेषताओं में होने वाला अवांछित परिवर्तन पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। एक तरीका तो ये हुआ परिभाषा का, जिसके आधार पर हम कह रहे हैं वायु, जल, मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में होने वाला अवांछित। अवांछित का मतलब है ऐसा परिवर्तन जिसे हम नहीं चाहते, हमारे बिना चाहे ही हो रहा है। ऐसा अवांछित परिवर्तन पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। या एक और तरीके से हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। दोनों ही परिभाषाएं सही हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पर्यावरण के किसी भी घटक में, फिर से घटक शब्द आ रहा है और अब आप इसे जान चुके हैं, जिनसे मिलकर पर्यावरण का निर्माण हुआ है। पर्यावरण के किसी भी घटक में होने वाला मात्रात्मक या गुणात्मक, मात्रात्मक यानी मात्रा के आधार पर और गुणात्मक यानी गुण को बदलने वाला परिवर्तन। तो बात हम कर रहे हैं पर्यावरण के किसी भी घटक में होने वाला मात्रात्मक या गुणात्मक परिवर्तन जो सजीवों पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है। क्या कहलाता है? पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। तो दो तरीकों से आप इस परिभाषा को लिख सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे, सरल लगे, याद करने में मुश्किल ना हो।
पर्यावरण के किसी भी घटक में होने वाला मात्रात्मक या गुणात्मक परिवर्तन जो सजीवों पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। अब इस प्रदूषण की दो श्रेणियां हो सकती हैं। दो तरीके से हम इस प्रदूषण का अध्ययन कर सकते हैं। नंबर 1, हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक घटकों में परिवर्तन हो जाए, यानी पर्यावरण के भौतिक तथा रासायनिक घटकों में हानिकारक परिवर्तन का होना। जो भी पर्यावरण के घटक हैं उनमें भौतिक या रासायनिक रूप से हानिकारक परिवर्तन हो जाए या फिर नए पदार्थ उसमें मिल जाए, तो दूसरी श्रेणी हो जाएगी प्रदूषण की यहाँ कि परिवर्तन ना हो करके और पर्यावरण में कुछ नए पदार्थ सम्मिलित हो जाएं। पर्यावरण में कुछ नए हानिकारक पदार्थ सम्मिलित हो जाए। तो इस प्रकार से प्रदूषण की दो श्रेणियां की जा सकती हैं। पहला, जिसमें पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक घटकों में हानिकारक परिवर्तन उपस्थित हो जाए, और दूसरा, पर्यावरण में कुछ नए पदार्थ मिल जाएं जो कि कैसे हो, हानिकारक हो। प्रदूषण के प्रकार। वायु प्रदूषण सबसे पहला प्रकार जो हम अध्ययन करेंगे अभी। वायु प्रदूषण के बाद जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इसी प्रकार ध्वनि का भी प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण तथा तापीय प्रदूषण। वायु, जल, मृदा, ध्वनि और तापीय प्रदूषण, ये हैं प्रदूषण कुछ प्रकार। सबसे पहले आज हम अध्ययन करेंगे वायु प्रदूषण का। किसे कहते हैं, क्या इसके कारण है, क्या प्रभाव है और कैसे इसे नियंत्रित किया जा सके। लेकिन समय है अभी छोटे से ब्रेक, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
पर्यावरण प्रदूषण के प्रकारों की बाद अब हम लेने जा रहे हैं वायु प्रदूषण। क्या है ये वायु प्रदूषण? ये जो वायु है ये किसी एक गैस से मिलकर ना बनी होकर वायु मिश्रण है, एक समांगी मिश्रण है गैसों का। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। यदि वायु के संगठन की बात की जाए तो हम देखते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें नाइट्रोजन गैस उपस्थित है, 78.09%, 78.09%। दूसरा नंबर आता है ऑक्सीजन, 20.95%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03%। और इसके अन्य घटकों में जो काफी कम मात्रा में है, अल्प मात्रा में है, यदि इन घटकों की बात की जाए तो इसमें हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और इसी प्रकार अल्प मात्रा में अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, आदि उपस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार इतनी सारी गैसों के मिश्रण से बनती है हमारी वायु। और साथ में जलवाष्प, वायु का संगठन हम एक पीपीटी के माध्यम से भी आसानी से समझ सकते हैं। ये देखिए वायु का संगठन किस किस से मिलकर हमारी वायु बनी हुई है। यहां आप देखिए नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में, ये नीले रंग का जो बड़ा वाला हिस्सा है आपका नाइट्रोजन को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार हरे हिस्से को ध्यान दीजिए आप, काफी कम है इस पूरे नीले हिस्से की तुलना में, तो वो मात्रा प्रदर्शित होती है ऑक्सीजन की। और उसके बाद आप और नीचे की तरफ आइए, 0.03% हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही पतली रेखा में प्रदर्शित है नीले रंग की। और उसके बाद आप देखिए जो अदर गैसेस हैं, अन्य गैसें हैं, वो केवल 0.17% में है, जिनके नाम अभी हमने आपको बताए। इसी प्रकार ऑर्गन गैस जो है वो
इनसे थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट है उसका, थोड़ी सी ज्यादा मात्रा है उसकी, 0.9% आर्गन गैस। तो इस प्रकार ये चित्र आपको प्रदर्शित करता है कि वायु इन सभी गैसों के मिश्रण से बनी हुई है। आइए लौटते हैं क्लास में। वायु का संगठन जानने के बाद अब हम आसानी से बात कर सकते हैं वायु प्रदूषण की। वायु प्रदूषण क्या है? या तो वायु के इस संगठन में कुछ परिवर्तन हो जाए या इसमें कुछ अन्य हानिकारक पदार्थ मिल जाएं, दोनों ही स्थिति वायु प्रदूषण की कहलाती है। तो परिभाषा लिख सकते हैं आप इसकी। वायु के संगठन में होने वाला अवांछित परिवर्तन या उसमें नए पदार्थ का मिलना वायु प्रदूषण कहलाता है। छोटी कक्षाओं से ही हम ये प्रदूषण के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। वायु के संगठन में होने वाला परिवर्तन या किसी नए पदार्थ का उसमें मिलना वायु प्रदूषण कहलाता है। अब ऐसे वो सभी पदार्थ जो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें हम प्रदूषक, ध्यान दीजिएगा, ण के स्थान पर क शब्द आ जाता है, प्रदूषक यानी प्रदूषण फैलाने वाले। तो वे सभी पदार्थ वायु प्रदूषक कहलाते हैं। जानिए कुछ प्रमुख वायु प्रदूषक कौन से हैं। प्रमुख वायु प्रदूषक, सबसे पहले हम सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसी प्रकार नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, इसी क्रम में आगे कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए मजेदार बात, केवल एक ओ का कमाल है और गुण ही बदल जाते हैं। कार्बन मोनो, मोनो का मतलब होता है एक, इसका सूत्र है C और O। जब इसमें एक और जुड़ जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, जो कि एक आवश्यक गैस है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए, जिसके माध्यम से पौधे खाना बनाते हैं। लेकिन जब एक O कम रहता है तो ये एक विषैली गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि प्रदूषण फैलाती है। हमारे शरीर में रक्त की ऑक्सीजन वहन की क्षमता को प्रभावित करती है और कई बार इसकी अधिकता से व्यक्तियों की मृत्यु तक भी हो जाती है। तो एक ओ का कमाल देखिए आप, एक ओ होते ही इसके गुण ही बदल गए। और आगे अमोनिया। तो इस प्रकार ये कुछ वायु प्रदूषकों की बात हमने की है, जिसमें क्रमवार सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया।
कारण क्या हो सकते हैं वायु प्रदूषण के? वायु प्रदूषण के कारण को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप वायु जो है वो प्रदूषित हो रही हो, वहीं दूसरा हो सकता है मानव ही उसका कारण बन रहा हो। यानी वायु प्रदूषण के जो कारक हैं उसकी दो श्रेणियां हम कर लेते हैं। एक हो गई प्राकृतिक और दूसरी श्रेणी हो गई मानव जनित। प्राकृतिक घटनाओं आपदाओं के फलस्वरूप होने वाला वायु प्रदूषण और मानव के क्रियाकलापों के फलस्वरूप होने वाला वायु प्रदूषण। प्राकृतिक जो कारण हो सकते हैं उसमें देखिए ज्वालामुखी विस्फोट, विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, इस प्रकार की गैसें ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलती हैं, वायु में मिलती हैं, वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक की श्रेणी में ही जंगल में लगी आग वायु प्रदूषण का कारण बनती है। निलंबित कणीय पदार्थ, प्राकृतिक कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का अपघटन, कुछ कारण और हैं प्राकृतिक की श्रेणी में जिसे हम ऊपर ले रहे हैं। आगे कंटिन्यू हो रहा है ये यहां से। सबसे पहला प्राकृतिक में ज्वालामुखी विस्फोट, जंगल की आग, निलंबित कणीय पदार्थ, प्राकृतिक कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का अपघटन। नीचे अपघटन है, यहां ना दिखाई दे रहा हो तो आपको, अपघटन। इसी प्रकार कुछ बाह्य स्थलीय पदार्थ, ब्रह्मांडीय रज और कुछ ऐसे एलर्जी उत्पन्न करने वाले पराग व बीजाणु। एलर्जी कारक। तो इस प्रकार ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे क्रियाकलाप हैं जो कि प्राकृतिक दृष्टि से हमारी वायु को प्रदूषित करते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट, जंगल की आग, निलंबित कणीय पदार्थ, प्राकृतिक कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का अपघटन, बाह्य स्थलीय पदार्थ, ब्रह्मांडीय रज और पराग बीजाणु जैसे एलर्जी कारक। वहीं जो इसकी दूसरी श्रेणी है, वायु प्रदूषण के कारणों की दूसरी श्रेणी मानव जनित। इसमें देखिए औद्योगिक अपशिष्ट, उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ जिनमें गैसें चिमनियों के द्वारा जब बाहर निकलती हैं आसपास की वायु को प्रदूषित करती हैं। घरेलू अपशिष्ट, मोटर वाहन से निकलने वाले अपशिष्ट, और साथ ही साथ जो हमारे ईंधन है, जीवाश्मी ईंधनों के दहन से
भी हमारी वायु प्रदूषित होती है। जीवाश्म ईंधन कौन से हैं बच्चों? कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जीवाश्मों से निर्माण होता है इनका, इसीलिए ये जीवाश्मी ईंधन कहे जाते हैं। तो इनके दहन से भी हानिकारक गैसें निकलकर हमारे पर्यावरण की वायु को प्रदूषित करती है। इसी प्रकार युद्ध में काम आने वाले विस्फोटक तथा रसायन, इनसे निकलने वाले विकिरण वायु को प्रदूषित करते हैं। और लास्ट हम ले सकते हैं कृषि में प्रयुक्त रसायन तथा क्रियाएं, तो ये सब कारण हम मान सकते हैं मानव जनित वायु प्रदूषण के। वायु प्रदूषण के इन्हीं कारणों के साथ, आशा है आपने नोट कर लिए होंगे, इन्हीं कारणों के साथ आज हम अपनी बात समाप्त करेंगे। अगली क्लास में लेते हैं हम वायु प्रदूषण के द्वारा पड़ने वाले प्रभावों को, कैसे नियंत्रित किया जा सकता है इसे, और आगे बात करेंगे फिर हम जल प्रदूषण। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।